आज सुबह मैं को बड़ा डायनामिक सरमन नहीं देना चाहता, बल्कि मैं थोड़े से वक्त के लिए एक खास बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 13वां बाब, इसको एक बड़ा अजीम बाब कहा जाता है, क्योंकि इस बाब में मुकद्दस पौलुस मोहब्बत की खूबियों का बयान करता है। मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। एक ऐसी चीज जिसकी हमारे समाज और हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है। अगर मैं फरिश्तों की जुबानें, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। मेरी उम्र इस वक्त 50 बरस से ऊपर हो चुकी है। मुझे 30 बरस खिदमत के मैदान में हो चुके हैं और मेरा तजुर्बा यह है कि सबसे ज्यादा कमी इसी मोहब्बत की है हमारे समाज और हमारी दुनिया में। हमेशा, बल्कि अक्सर मैं कहूं, अगर हमेशा का लफ्ज एग्जैजरेट हो जाएगा, मुबालगा राई बन जाएगा, अक्सर मोहब्बत का जवाब नफरत से मिला है दुनिया में। इसलिए मोहब्बत की कमी शिद्दत के साथ आज की दुनिया में देखी जा सकती है। मोहब्बत की कमी, बर्दाश्त की कमी। लोग, पहले कहा जाता था कि ईंट का जवाब पत्थर में, अब आपकी मोहब्बत का जवाब भी लोग पत्थर से देते हैं। ये बाब, पूरे का पूरा ये बाब, 13वां बाब, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ ये पहला खत और इसका 13वां बाब, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट चैप्टर ऑफ कुरिन्थियंस कहते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा बाब मोहब्बत के बारे में बात करता है। हम अमल करें या ना करें, लेकिन ये बाब हमें मोहब्बत के बारे में बयान करता है कि ये कितनी अहम है और हमें बतौर ईमानदार, कम से कम हमें, हमारे समाज में ये बात हो या ना हो, लेकिन बतौर ईमानदार कम से कम हमारी जिंदगी में यह बात जरूर होनी चाहिए कि हम किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, प्यार का जवाब प्यार से दें। हर वक्त लड़ाई और झगड़े के लिए तैयार रहना, हर वक्त हर किसी को नफरत से जवाब देना, यह हमारा खासा नहीं होना चाहिए। बतौर ईमानदार कम से कम हम तो समाज को तब्दील करें अपनी जात की निस्बत से, कम से कम हम तो अपने आप को तब्दील करें। सो ये बाब पूरे का पूरा मोहब्बत का बयान करता है। कहता है अगर ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो मोहब्बत की खूबियों का बयान करता है।
लेकिन जब मैं 11वीं आयत में पहुंचता हूं, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत, पहला खत, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत तक, तो यहां पर एक अजीब कैफियत का बयान किया गया है। वक्त खुदा की तख्लीक है। टाइम इज क्रिएटेड बाय गॉड। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हम वक्त की हदों में हैं। वी आर बाउंड टाइम एंड स्पेस। वक्त, जमाने, ये हमारी हदें मुकर्रर करते हैं। और हम अक्सर जब कोई शख्स इस दुनिया से कूच करता है तो हम दुआ करते हुए कहते हैं कि कोई शख्स अपनी हदों को बढ़ा नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कोई अपनी हदों को बढ़ा नहीं सकता, तो इट मीन्स के वी कैन नॉट एक्सटेंड द टाइम। हम वक्त को अपने लिए खरीद नहीं सकते या उसको हासिल नहीं कर सकते। हम अपनी हदों को बढ़ा नहीं सकते। 11वीं आयत में वो कहता है, अब देखें कि वो किस तरह से इंसान की पूरी जिंदगी का अहाता करता है। 11वीं आयत से देखिए, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। दैट इज हिज पास्ट। ये पौलुस का जो ये खत लिख रहा है वो अपने माजी का बयान कर रहा है। एक जमाना था जब मैं बच्चा था, फिर मैं जवान हुआ, और जब जवान हुआ तो मैंने बचपन की बातें तर्क कर दी। ही इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फेज ऑफ हिज लाइफ। हमारी जिंदगी जो वक्त की कैद में है, इस वक्त को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। 3 पैमाने हैं जमानों को मैयर करने के लिए, वक्त को की पैमाइश करने के लिए। और यहां पर वो पहले हिस्से का बयान करता है, जब मैं बच्चा था, बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। ये सब पास्ट टेंस है, माजी। थी, बच्चों की तरह बोलता था, ये सब पास्ट है। और ये एक पैमाना है हमारी जिंदगी को मापने के लिए, वक्त की पैमाइश करने के लिए। वक्त को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। और ये सबसे पहला है माजी। हमारा हर एक गुजरा हुआ पल हमारा माजी है। मेरी जिंदगी के 54 बरस मेरा माजी है। कल गुजरी हुई शब मेरा माजी है। हमने वक्त को यूं मैयर किया कि हमने उसका पैमाना, पहला पैमाना जो रखा वो ये था कि जो पल गुजर जाते हैं हमारी जिंदगी में वो हमारा माजी बनता है। दैट इज अवर पास्ट। और माजी को के बारे में कहा जाता है कि माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट। जो वक्त गुजर जाता है उसके बारे में हम कहते हैं कि वो दोबारा नहीं आता। जिंदगी की इस जर्नी में जो पल गुजर जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। और ना ही बतौर इंसान हमारे पास वो कुव्वत है
जिससे हम अपने माजी को तब्दील कर सकें। बतौर इंसान हमारे पास कोई कुव्वत नहीं जिससे हम अपने माजी को तब्दील कर सकें। हमारा माजी जो पल गुजर जाता है वो तब्दील नहीं होता। जो बातें हमारी जुबान से निकल जाती हैं वो दोबारा वापस नहीं आती। जेड़ा बोल जुबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, वापस नहीं आता। जो तीर कमान से निकल जाता है वो वापस कमान में नहीं आता, और जो बोल आपकी जुबान से निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता। हमारा माजी उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। फिर कहता है अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। अब हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। और जब मैं बचपन में टेंस सीख रहा था तो हमने यही सीखा था, जब किसी फिक्रे के आखिर में ता है आए, जब किसी के आखिर में था आए तो वो फेल माजी है, और अगर किसी फिक्रे के आखिर में ता है आए, ती है आए, तो वो फेल हाल है। अब हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। दैट इज अवर प्रेजेंट। हमारा मौजूदा दौर है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा पल जिसमें मैं इस वक्त जिंदा आपके सामने खड़ा और ये बातें कर रहा हूं, दिस इज माई प्रेजेंट। लेकिन इसके साथ ही ये फौरन एक प्रोसेस है कि ये माजी में बदलता जा रहा है। आज अभी से चंद लम्हे पहले जो बात थी, दैट इज माई पास्ट। लेकिन अब जिस लम्हे में मैं खड़ा हूं, दैट इज माई प्रेजेंट। और असल में हमारी जिंदगी यही होती है, प्रेजेंट। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, उम्र मेरी है गिठ भर छुटेरी। दरअसल वो उम्र को इसलिए मुख्तसर कहती है, खुदा का पाकलाम कहता है मुख्तसर है, क्योंकि जिंदगी दर हकीकत वो लम्हा होती है जिसमें आप जिंदा होते हैं। दैट इज माई लाइफ व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज माई लाइफ, टोटल लाइफ। एक लम्हा, एक साइद, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, दैट इज माई लाइफ, जो प्रेजेंट है हमारा। जब वो हाल की बात करता है, अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसके साथ वो एक और जमाने का जिक्र भी करता है। कहता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। जब किसी लफ्ज के आखिर में गे आ जाए, देखेंगे, देखूंगा, जाऊंगा, तो वो कौन सा जमाना होगा? मुस्तकबिल, फ्यूचर। सो यूं लगता है कि पौलुस जानबूझकर किसी खास वजह से वो यहां पर तीनों जमानों का बयान करता है। उसका कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे कि वो क्यों वक्त के इन तीनों पैमानों का जिक्र कर रहा है। मैं बच्चा था, अब आईने में धुंधला दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। तीनों जमानों का, हमारी पूरी जो इंसानी जिंदगी है, उस पूरी जिंदगी का पौलुस यहां पर अहाता कर रहा है। हमारी जिंदगी का एक लम्हा भी वो तर्क नहीं करता। माजी, जब से हम पैदा हुए इस दुनिया में, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक हमारा माजी उसका जिक्र करता है, हाल का जिक्र करता है। व्हेन आप इस वक्त आपकी जो असल लाइफ है, आपकी जो असल जिंदगी है,
वो ये है, ये लम्हा है जब आप चर्च में बैठे हैं। दिस इज योर रियल लाइफ। जो गुजर गया सो गुजर गया, और आने वाले के बारे में पता नहीं हमें, आने वाला कल होगा कि नहीं। मैं जानता हूं, एक वाकया मुझे याद है इसी चर्च में, सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च में, मुझे एक वाकया बड़ी अच्छी तरह आज भी मेरी यादाश्त में महफूज है। हमारे एक भाई मनव्वर आलम खोखर साहब इबादत करने के लिए चर्च में आए। चर्च में बैठे थे, इबादत हो रही थी हमारी, मैं पूरे जोबन पर पैगाम दे रहा था जोश के साथ। पैगाम गुजरा, चर्च में बैठे हुए उनको हार्ट अटैक हुआ। फौरी तौर पे उनको लेके हॉस्पिटल ले जाया गया। लोग इबादत कर रहे थे, हम हदिये का गीत गा रहे थे उस वक्त, और वो हमारे साथ चर्च में मौजूद थे। हदिये का गीत गाते हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके, इंतकाल कर गए। और जो ही हमारी इबादत खत्म हुई, हमें पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सो आप अंदाजा कीजिए, दिस इज आवर रियल लाइफ। हम चर्च में बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन हम में से किसी को अपने आने वाले पल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। पता ही नहीं है अगले लम्हे हमारे साथ क्या होगा। माजी को हम वापस नहीं ला सकते, आने वाले पल का पता नहीं है, तो फिर असल जिंदगी क्या है? ये लम्हा जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं, दिस इज माई रियल लाइफ। इसका जिक्र करता है और फिर मुस्तकबिल का जिक्र करता है कि रूबरू देखेंगे। सो पूरी जिंदगी को वो कवर कर रहा है। गोया वो कुछ आपके सामने बयान करना चाहता है, वो आपको कुछ खास बताना चाहता है। पालूस वो कोई ऐसी बात आपके साथ करना चाहता है जिससे वो ये जाहिर करे कि हमारी पूरी जिंदगी खुदा हमारे माजी के बारे में भी फिक्र करता है, खुदा हमारे हाल के बारे में भी फिक्र करता है, और खुदा हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी फिक्र रखता है। ये बताना चाहता पालूस, हमें बताना चाहता है। लेकिन कैसे? एक बड़ी शोरा फाक आयत लिखकर, जब उसने कहा कि मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, फिर कहता है इस वक्त मेरा इल्म नाकस है, प्रेजेंटली मेरा इल्म नाकस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। जिस तरह से खुदा ने मुझे पहचाना है, मैं उस वक्त पूरे तौर पर उसको भी पहचानूंगा। और फिर 13वीं आयत लिखता है, जो ज्यूल है, जो जिम है इस पूरे चैप्टर का, ऐसा जेम, ऐसा ज्यूल, जो झूमर है इस पूरे चैप्टर का, गर्ज, ईमान, सारे बोलिए। अगर आपके पास बाइबल है, आपको जुबानी भी आती है, सारे मिलकर बोलते हैं। आइए आज खुशी के साथ इस आयत को बोलिए। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। ये इस पूरे चैप्टर का खुलासा है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में उसने ईमान की इतनी वैल्यू को बयान नहीं किया। उसने कहा मेरा ईमान जहाँ तक कामल हो कि पहाड़ों को उठा दूं, लेकिन फिर तकाबुल करता है, मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं हूं। उम्मीद का भी जिक्र बहुत कम उसने किया पूरे चैप्टर में, लेकिन जब आखिरी आयत लिखी
तो वो 3 बातें बयान करता है, गरज, ईमान, मोहब्बत। गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरी दानिश में पालूस रसूल जब 11वीं आयत से वक्त के 3 पैमानों का जिक्र करता है कि हमारी जिंदगी का एक माजी होता है, मुस्तकबिल है और फिर आने वाला वक्त है, तो वो इन तीनों के बारे में अपनी राय का इजहार करता है 13वीं आयत में, सम अप करता है उसको। वो जानता है कि इंसान अपने माजी को तब्दील नहीं कर सकता। वो जानता है कि हमारा बतौर इंसान, हम जितने मर्जी अक्लमंद हों, हमारे पास जितना मर्जी इख्तियार क्यों ना हो, हमारे पास ये कुव्वत नहीं है कि हम अपने माजी को तब्दील कर सकें। ये हमारे बस की बात नहीं है माजी को तब्दील करना। लेकिन वो जानता है कि खुदा ऐसा कर सकता है। गॉड कैन चेंज योर पास्ट। हम नहीं बदल सकते अपने माजी को, लेकिन खुदा हमारे माजी को बदल सकता है। ही हैज द पावर टू चेंज आवर पास्ट। वो हमारे माजी को बदलने की ताकत और कुव्वत रखता है, और उसके लिए वो मुकद्दस पालूस कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहले खत उसके 13वें बाब की 13वीं आयत में उस कुव्वत का बयान करता है। एंड दैट इज फेथ, ईमान। ये वो फोर्स है, वो कुव्वत है जो हमारे माजी को तब्दील करने की अहलियत रखती है। और ये सकत हमारे पास नहीं है, ये ताकत इंसानों के पास नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, इट्स स्पिरिचुअल पावर। ये रूहानी ताकत है। इसका इंसान की हिकमत, इल्म और दानिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल, रूहानी ताकत है ये, हमारे माजी को तब्दील करने के लिए। क्योंकि माजी को हम इस दुनिया की हिकमत, इस दुनिया के इल्म के साथ, इस दुनिया की दौलत के साथ, इस दुनिया के इख्तियार के साथ हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। कोई शख्स दुनिया में अपने माजी को तब्दील नहीं कर सकता। सिर्फ एक कुव्वत है, और वो कुव्वत भी इस दुनिया की नहीं है। वो कुव्वत रूहानी कुव्वत है जो हमारे माजी को बदल देती है। हमारा माजी एक लम्हे में तब्दील हो जाता है। एंड दैट इज फेथ, ईमान। आइए देखें कैसे। इफिसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 2रा बाब। आपने गौर से सुनना है। पहली आयत, इफिसुस के नाम खत 2रा बाब और उसकी पहली आयत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, और अब माजी का जिक्र होगा। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों के और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हमारा माजी क्या है? यीशु को कबूल करने से पहले हमारा माजी क्या है कि हम मुर्दा थे। क्या थे? हम मुर्दा थे अपने गुनाहों के सबब, अपने कसूरों के सबब। एंड दैट इज आवर पास्ट। हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे। क्या है हमारा माजी? हवा की दुनिया की रवश पर चलते थे
और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। माजी जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। क्या किया उसने हमारे माजी के साथ? हम मुर्दा थे, दुनिया की रवश पर चलते थे, हवा की अमलदारी के हाकम की पैरवी करते थे, हम गजब के फर्जंद थे, लेकिन एक ही लम्हे में खुदा ने हमें जिंदा कर दिया, तब्दील कर दिया। और किस कुव्वत से तब्दील किया? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। So faith is a power, spiritual power to change our past. हम अपने माजी को बदलने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन खुदा रखता है। हम पहले अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए तो एक ही लम्हे में, as soon as we believe in Christ, जो ही हम यीशु पर ईमान लाए उसने हमारे माजी को तब्दील कर दिया। हम मुर्दा थे मगर अब जिंदा हैं खुदावंद में। सो द फेथ इज द फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट पावर जिसका यहां पर पालूस बयान करता है, जो हमारे माजी को तब्दील कर देती है। हम मौत से जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हमारा माजी मुर्दा है, जैसा भी है, लेकिन एक लम्हा जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, उस ईमान की बदौलत हमारी जिंदगी मुर्दापन से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाती है। सो खुदा के पास ये ताकत है, और इसको आज सुबह जब मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूं तो आप इनको ऐसे ही ना समझिए, इसको डोंट टेक इट इज ग्रांटेड, इसको समझिए कि ये वाकई सच्चाई है, इस रियलिटी और इस हकीकत को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। आपका माजी जैसा भी है, आप जैसे भी गुनहगार हैं, जो कुछ आपने आपकी जिंदगी में किया, एक आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, बट गॉड कैन चेंज। आप जो ही ईमान लाते हैं आप खुदा के बंदे बन जाते हैं एक लम्हे में। डाकू सारी जिंदगी डाके डालता रहा, गुनाह की जिंदगी गुजारता रहा, उसने यीशु से सलीब पर कहा, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उसको क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। चेंज्ड हिज पास्ट। खुदा ने उसके माजी के सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक लम्हे में बदल देता है वो हमारी जिंदगी को, और वो हमें अपनी हजूरी में शामिल करने के वसीला से अपनी बादशाहत के वारिस बनाता है। सो द फेथ, जो ईमान है, वो एक रूहानी कुव्वत है जो हमारे माजी को तब्दील कर देती है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों 11वीं आयत से वो माजी, हाल और मुस्तकबिल का जिक्र करता है और फिर आखिर में ये आयत लिखता है। दूसरी बड़ी फोर्स जो हमारे प्रेजेंट के लिए है, जो हमारे हाल को तब्दील करती है, दैट इज लव, मोहब्बत। और मोहब्बत के बारे में मैंने शुरू में भी बात कर रहा था कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कमी है। हम मोहब्बत का जवाब, हम किसी को प्यार से प्यार करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, लेकिन आगे से हमें उखड़े हुए
अंदाज में बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा तजुर्बा है, मोहब्बत के बदले में नफरत, यह मेरा तजुर्बा है। जिनसे मोहब्बत की, बदले में नफरत मिली। हमारे समाज की ये प्रॉब्लम है। लेकिन यही वो कुव्वत है, मोहब्बत, जो दर हकीकत पहचान है हमारे हाल की। अगर हमारा माजी तब्दील हुआ है, खुदा ने तब्दील किया है, तो हमारे हाल की, हमारे प्रेजेंट की जो पहचान है वो सिर्फ मोहब्बत है। कैसे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कैसे लोग जानेंगे कि हम यीशु के मानने वाले हैं? कैसे लोग जानेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। और अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो फिर हमारा प्रेजेंट भी किसी काम का नहीं है। चलें, आज से वादा करते हैं कि हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, तू अपने दुश्मन से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अपने दुश्मन से अपनी मानिद मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। कैसे खूबसूरत अल्फाज हैं जो यीशु ने कहे। आइए हम आज वादा करें कि हम अपने हाल को खूबसूरत बनाएंगे, अपने प्रेजेंट को। और मैं खुदा से यह वादा करूं कि मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगा, बल्कि मैं नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दूंगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन मुस्कुरा कर बात कीजिए। कई लोग कहते हैं जी हमारा अंदाज ही ऐसा है। भाई अंदाज को तब्दील करें। अगर आपका अंदाज ऐसा है कि हर वक्त लोगों को यह लगे कि आप गुस्से से बोल रहे हैं, तो चेंज इट। अब दूसरों को क्यों ये कहते हैं कि वो बदले, वो आपको समझें कि आपका अंदाज ऐसा है। यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को बदलिए। जरूरी तो नहीं कि आप गुस्से से बोलें और कहें कि जी मेरा अंदाज ही ऐसा है। इट्स लेम एक्सक्यूज, ये बहानेबाजी है। मेरी तरफ देखिए, मोहब्बत, अपनी जिंदगी का मोहब्बत को खासा बनाइए। और अंदाज बदलिए। अगर दूसरों को लगता है कि आप गुस्से से बोल रहे हैं, तो चेंज कीजिए इसको। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। दिस इज योर प्रेजेंट। तुम मेरे शागिर्द हो। प्रेजेंट। सो दूसरी बड़ी फोर्स जिसका यहां पर जिक्र किया गया, जो ईमान की ताकत है, स्पिरिचुअल पावर टू चेंज अवर प्रेजेंट, इज लव। इज लव। मोहब्बत के साथ चेंज कीजिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा शख्स है, बड़ा अमीर है, लेकिन बहुत कम पढ़ा लिखा है, मैट्रिक भी नहीं किया, लेकिन अमेरिका चला गया किसी तरह से। वहाँ पे उसने जाके शिपिंग में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अमीर हो गया, और इस वक्त उसका बड़ा बोलबाला है। उसका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसने बड़ी दिलचस्प बात कही। उससे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप तो मैट्रिक भी नहीं है, अंग्रेजी आपको नहीं आती, तो आप अमेरिका कैसे आए? और अमेरिका आकर आपने इतना बड़ा कारोबार कर लिया।
उसने कहा कि मैं बागे जना लाहौर में हर रोज सुबह की सैर किया करता था, तो वहां पे फॉरेनर भी आते थे सैर करने के लिए सुबह। तो एक गोरा वहां पे आता था, तो हर रोज सुबह जब वो गोरा मुझे नजर आता, मैं हंस के उसको गुड मॉर्निंग कहता। कहता है 1-2 साल गुजर गए, मुझे किसी ने कहा कि आप विजिट वीजा अप्लाई करो अमेरिका का। मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैं वीजा लेने के लिए विंडो पे पहुंचा तो वही गोरा सामने खड़ा था, जिना बाग वाला। मैंने उसको देखते ही हंस के कहा गुड मॉर्निंग। उसने मेरे पासपोर्ट पर ठप्पा लगा, उसने कहा ऐश करो। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ कौन सी ताकत? मुस्कुराहट की ताकत। उसने कहा मैं अपनी मुस्कुराहट की बिना पे आज अमेरिका में ऐश कर रहा हूं। हंस के मिलिए, आपका क्या जाता है भाई? हंस के मिला करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने हाल को तब्दील कीजिए विद दिस पावर, विद दिस स्पिरिचुअल पावर, लव। और तीसरा हमारी जिंदगी का जो तीसरा पैमाना है वो है हमारा मुस्तकबिल। कहता है ना कि उस वक्त रूबरू देखेंगे, उस वक्त पहचानेंगे, दैट इज अवर फ्यूचर। हमारा आने वाला पल, हमारा आने वाला वक्त, आज का सारा दिन और आने वाली सारी जिंदगी, दैट इज माई फ्यूचर। और अब एक और चीज मैं आपके सामने यहां पर बयान करना चाहता हूं। हमारा माजी और हमारा हाल, ये वक्त की कैद में हैं। ये खुद भी वक्त का पैमाना है और वक्त की कैद में है। ये जिंदगी वक्त की कैद में है। वक्त हुक्मरानी करता है, लेकिन हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो वक्त की कैद में नहीं है। Your past is bound to the time, your present is bound to the time, लेकिन आपका फ्यूचर वक्त की कैद में नहीं है। आपका जो मुस्तकबिल है वो वक्त की कैद में नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं हमारा मुस्तकबिल उस वक्त तक है जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, लेकिन हमारी असल आइडेंटिटी हमारी रूह है। और गोया हमारा जो मुस्तकबिल है उसका कोई अंजाम नहीं है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है। जब हम इस दुनिया से मर भी जाएंगे तो भी हमारी जिंदगी जारी रहेगी। और मुस्तकबिल कभी खत्म नहीं होगा। क्या वक्त के इस पैमाने के लिए जो लामहदूद है, जिसका कोई आखिर नहीं है, क्या इसके लिए भी खुदा ने हमें कोई ताकत दी है? क्या हम इसको तब्दील कर सकें? जिस्मानी ताकत के साथ तो हम बदल नहीं सकते। क्या उस रूहानी कुव्वत के साथ हम उसको तब्दील कर दें अपने मुस्तकबिल को भी? यस, खुदा ने हमें उसके लिए भी एक ताकत दी है। दैट इज उम्मीद, होप। उम्मीद दी है खुदा ने हमें। हम आने वाले वक्त के बारे में होप रखते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात सिर्फ मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। ये लफ्ज़ जो है ना, उम्मीद, ये अगर हम दुनिया में इस्तेमाल करें ना तो इसमें शक का पहलू होता है। मुझे उम्मीद है कि ये खत मैं शाम तक लिख लूंगा। मुझे उम्मीद है कि कल ये चीज मैं तैयार करके आपको दे दूंगा।
मुझे उम्मीद है कि मैं परसों कराची चला जाऊंगा। लेकिन जब हम लफ्ज उम्मीद का इस्तेमाल इस तरह के फिक्रों में करते हैं तो उसमें गोया शक का पहलू होता है। उम्मीद तो है कि मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं भी हो सकता। लेकिन जब यह लफ्ज खुदा के मुंह से निकलता है या खुदा के पाक कलाम में इस्तेमाल होता है तो फिर इसमें शक का अंसर नहीं है। इट इज विदाउट डाउट, देयर इज नो डाउट इन इट। इट्स clear and transparent. It's sure, ये यकीनी है यह लफ्ज। और यकीन किस बात का है? Whatever God has promised us, जो खुदा ने वादे हमारे साथ किए हैं वो सच्चे हैं। खुदा ने जो सबसे अहम काम हमारे सुपुर्द किया, जाओ और जाकर सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उसके साथ एक वादा भी जुड़ा हुआ है। और वो वादा क्या है? देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। दैट इज गॉड्स प्रॉमिस। और हमें उम्मीद है कि हमारी जिंदगी के हर आने वाले पल में खुदा हमारे साथ है। शांति नगर हो या जड़ावाला हो, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। God is with us। वो कभी हमें कहता है कि मैं कभी तुम्हें फरामोश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमें नहीं छोड़ता, ये प्रॉमिस है उसका। उसने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो कसरत की जिंदगी देता है। दिस इज हिज प्रॉमिस। उसने कहा कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, एक दिन तुम्हें भी अपने साथ आकर ले जाऊंगा। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। उसके कलाम में लिखा है कि जब वो बादलों पे सवार होकर आएगा तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और उसके बाद हम सब जो जिंदा होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि हम तख्त पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? दैट इज हिज प्रॉमिस। उसने कहा कि हर एक उसके तख्त अदालत के सामने खड़ा होगा और वो उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देगा और बाएं वालों से जहन्नम में जाने के लिए कहेगा और दाएं वालों से कहेगा कि तुम उस बादशाही में दाखिल हो जो खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया आलम से पेशतर से तैयार की है, और मैं और आप उसमें शरीक होंगे। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। वो हमारे साथ रहेगा एटर्निटी में, मुस्तकबिल में, हमेशा की जिंदगी में। दिस इज हिज प्रॉमिस। वो अपना खैमा आदमियों के दरमियान लगाएगा। दिस इज हिज प्रॉमिस। वो हमारी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। उसने खुद कहा, और मैं उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ दूंगा। दैट इज हिज प्रॉमिस। नो मोर टीयर्स। मैं मौत और आलमे रवा पर गालिब आया हूं। दैट इज हिज प्रॉमिस। आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। दैट इज हिज प्रॉमिस। और ये सारे जो वादे हैं इनका यकीन करना शक नहीं। मैंने कहा कि जब उम्मीद का लफ्ज हम बोलते हैं पाकलाम की रोशनी में तो इट्स श्योर। जब आप रत्ती बराबर भी इसमें शक ना करें और यकीन करें कि जो कुछ यीशु ने कहा वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा, इट विल चेंज योर फ्यूचर। का मुस्तकबिल बदल देगा ये उम्मीद। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है उम्मीद, होप। सबसे बड़ी कुव्वत है उम्मीद। सो उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो हमारे मुस्तकबिल को चेंज करती है। दिस इज अ स्पिरिचुअल फोर्स
God has given us to change our future. तीन ताकतें हैं, 3 powers खुदा ने हमें बरकत के तौर पे दे रखी हैं, जो हमारी पूरी जिंदगी का अहाता करती हैं। हमारी पैदाइश से लेकर इटर्निटी तक, अब्दियत तक, वो हमारी सारी जिंदगी का अहाता करती हैं। और वो 3 ताकतें हैं, माजी के लिए ईमान, हाल के लिए मोहब्बत और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद। इसीलिए जब वो ख़त्म करता है इस चैप्टर को, 13वें बाब को, तो वो कहता है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है। सोच रहे होंगे कि जब हम इटर्निटी में चले जाएंगे तो भी तो हमारा गुजरा हुआ पल माजी बनेगा। नहीं, तब माजी को ख़त्म कर दिया जाएगा, माजी नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे माजी नहीं होगा, वक्त तो गुजरेगा। यस, माजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मौत के बाद जब हम रूहानी दुनिया में खुदा की बादशाही में चले जाएंगे तो देयर इज नो टाइम, तब वक्त ही नहीं है वहां पे। ना वक्त है, ना वक्त के पैमाने हैं वहां पे। खुदा वक्त से आज़ाद है। ये वक्त तो उसने पैदा किया हमारे लिए, इस दुनिया को कायम रखने के लिए। खुदा की हुजूरी में कोई वक्त नहीं, टाइम नहीं है। देयर इज नो टाइम। गॉड इज टाइमलेस। और जब हम इस जिस्म से आज़ाद होंगे तो हम भी उस वक्त से आज़ाद दुनिया में चले जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, कोई नहीं आपसे पूछेगा। खुदा की बादशाही में घड़ियां नहीं होंगी। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि चर्च में भी बहुत ज़्यादा घड़ियां ना लगाएं, सिर्फ एक ही घड़ी लगा दें, दैट इज़ मोर देन एनफ। कई चर्चेज मैंने गांव में जब मैं जाता हूं तो वहाँ पे बहुत सी, जब मैं गरजाख में गया तो वहाँ पे कुछ दर्जन भर घड़ियाँ लगी हुई थी चारों तरफ। मैं यार ये चर्च है या क्या है, यहाँ पे क्या मसला है? तो ये उतारें सारी की सारी, एक ही लगी रहने दे सिर्फ घड़ी। खुदा की बादशाही में कोई घड़ी नहीं होगी, टाइमलेस। सो इन 3 जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, यूज देम। ईमान का इस्तेमाल करके अपने माजी को तब्दील कीजिए, मोहब्बत का इस्तेमाल करके अपने हाल को तब्दील कीजिए, अपने अंदाज बदलिए। ज़माना बदल गया है, आप भी बदल जाइए। और अब उम्मीद की ताकत को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को तब्दील कीजिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद इन बातों के वसीला से आपको बरकत दे।